फर्क पड़ा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो बेटा है मतलब बकरा, इसको बेच देते हैं। थैंक यू। जैसे ही नाम लिया आप अंदाजा लगाओ कितना पारा चढ़ाओगे इन लोगों का। मतलब मैंने बोला चिंता मत कर, भैंस ले आएंगे अपन। बोला ये बकरी बिकवा दीजिए, फलाना दिखाना। मैं मेरी बात बता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बोले बिल्कुल नहीं रह सकता। ये बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? थैंक यू। अब तो सच में पाप लगेगा हमें, क्योंकि माँ बेटे को अलग किया है। इस गुनाह का प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले प्रायश्चित क्या है? इसको बेच देते। थैंक यू। उसको भी बेचा, फिर मोबाइल लाए और लगातार काम करता गया। डेली वो गाली निकालते थे, मैं सुनता गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एक दिन लड़का डायमंड बनेगा, 50 लाख कमाएगा और ये बोलेंगे वारे बेटा बढ़िया काम कर दिया तूने। थैंक यू। इनकी बात से कभी मैं डिमोटिवेट नहीं होता था कभी भी। ये गालियां निकालते थे, मैं लंबी सांस लेके सोता था अपने ही माँ बाप है। कोई बात नहीं, पड़ोसी तो नहीं निकालता ना, उसके तो साले की जुबान नहीं निकालते, कोई बात नहीं। घर वाले बोलते थे मार लेंगे, मारने नहीं देंगे। मैंने की चिंता खत्म, क्योंकि 12 वालों से छुड़ा ही लेंगे। एफर्ट लगातार किया और मोबाइल की जब बात आई, बड़ी खुशी होती मुझे इस बात को बताते हुए आपके सामने। एक मोबाइल लेते लेते बकरी बेचनी पड़ती थी कोई बार। पिछली बार मैंने 5000 का भी चलाया, 10,000 का चलाया, 15 का चलाया, 20 का चलाया, 30 का चलाया, 35 का, 40 का, 50 का भी चलाया। और आज इस दुनिया की लार्जेस्ट और बिगेस्ट मोबाइल कंपनी एप्पल चलाता हूं। थैंक यू। और अभी मोबाइल की चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी बनानी है। जब नया बनेगा तब देखेंगे। लेकिन बकरी बेच के मोबाइल खरीदने के सफर से लेकर यहां तक एप्पल मोबाइल लाया। दैट इज पावर ऑफ सिक्योर लाइफ, दैट इज पावर ऑफ अपलाइन। थैंक यू। क्योंकि इस एप्पल का नाम लेता हूं तो मुझे एक और एप्पल याद आता है। 100 रुपए किलो का एप्पल कभी हमारे घर में कोई खा नहीं पाया लगातार। वो तब खाते थे जब डॉक्टर लिख के देते कि एक एप्पल खाना चाहिए। मतलब मेडिसिन की तरह एप्पल खाए गए, चॉइस से नहीं खाए गए। लेकिन आज एप्पल मोबाइल चलने का सिर्फ श्रेय एक ही चीज को जाता है, मेरा ऑफलाइन और सिस्टम को जाता है। थैंक यू। क्योंकि गरीबों पे तो सभी हंसते हैं यार। वहां से एफर्ट लगाया लगातार, मोबाइल बदल गया, फिर लैपटॉप की बारी आई, लैपटॉप यहां से लिया। कार लेने की बात मैंने बोल दी कि साहब मैं कार लूंगा। कार, मैं कार सिर्फ, हम आपको रियली बता रहा हूं, इस स्टेज से खड़ा हूं, मैं कार सिर्फ जीपीडी को समझता था। थैंक यू। क्योंकि हम, हमारा आवागमन उनसे ही होता था, हम उनको ही कार बोलते थे। भाई कार में बैठ के गया, कार में बैठ के आया। ये तो यहां मालूम पड़ा है कि मारुति को कार बोलते हैं। ये छोटी छोटी पैकिंग गाड़ी आती, इनको कार बोलते हैं। जाने के बाद पता चला कि ये होती है कार। सर ने हिम्मत दिलाई कि देख मुकेश प्रजापत, तू वो ले सकता है कार। मैंने कहा सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं ले भी सकता हूं, लेके भी दिखाऊंगा। लेकिन जितने कार के लिए जो कारनामे होंगे ना, कारनामे, एक में भी खरा नहीं उतरूंगा मैं। एक में खरा नहीं उतर सकता। एक भी मतलब फाइनेंसर हाँ नहीं करेगा मेरे को फाइनेंस करने के लिए। और सच यही था, किसी ने अभी नहीं की। एक ने झूठ मूठ में हाँ कर ली, एन वक्त पे आके मना कर दिया कि भाई साहब मैं तुझे नहीं दे सकता। कल रोड पे खड़ी करके रोने लग गया तो थैंक यू। मैंने बोला अरे दुश्मन, यही बोलना था तो मेरे पीछे से बोलता था, कोई दिक्कत नहीं, मेरे मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी तुझे भी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी कि मैं कार लूंगा। मेरे माँ बाप को बोला मैं कार लूंगा। बेटा उतने ही पैर पसार जितनी चद्दर हो, चद्दर से बाहर मत निकाल। मैंने की कोई बात नहीं, और बनवा लेंगे आगे। थैंक यू।
कार का ड्रीम लगाया, कार ले ली। इस सिक्योर लाइफ से पहली मेरी जिंदगी की कार 21 साल की उम्र में 5 लाख रुपए की i10 में से परचेज कर ली थी। दैट इज पावर ऑफ ऑफलाइन और सिस्टम। थैंक यू। जिस बच्चे के पैर साइकिल पे बराबर नहीं पहुंचते थे, सॉल्यूशन ये नहीं था कि मैं टांग बढ़वा लूं, सॉल्यूशन ये था कि मैं कार ले लूं, क्योंकि ये भी बड़े पड़ते हैं। पहली कार ली मैंने 21 साल की उम्र में i10। कार लेने के बाद फिर लोगों ने वो चालू कर दिया अपना तांडव। साला एसी कार में घूमता है, घर की फूस तो रुकती ही नहीं है। मैंने सोचा, सच में मुझे याद नहीं थी कि हमारे घर की फूस रुकती नहीं है, क्योंकि मैं घर पे नहीं रुकता। फिर एफर्ट लगाया, बड़ी बड़ी बातें कर दी, इनके तेरे घर से चूहे भूखे जाते हैं, 2 लाख पर वीक की बात करता है, 8 लाख महीने की बात करता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं बोलता था, किस जुर्म में शर्म आए मुझे? बड़ा सोचने की जुर्म में सजा मिले, मतलब ये शर्म आए मुझे? नहीं। बोला, तेरा बाप आज भी मजदूरी करता है। मैंने क्यों करे, एकदम खाए क्या, तेरे मांगने जाए? अरे उसका कर्म में बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, तो मेरी क्या गलती यार? ऑफिसर बन सकता था आराम से, क्या दिक्कत थी? जो आदमी का कर्म होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और आज मैं बोलूं ना कि मेरा बाप मजदूर है, झूठ बोलता है। दोबारा बोलता हूं कि मेरा बाप सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट था, अब ये भी रिटायर हुआ, जिससे हमने कार खरीदी है। थैंक यू। तो फिर यूं बोल ना यार, झूठ को बड़ा विश्वास कर लिया साला, सच बोलने की देर से नहीं मानते लोग, क्योंकि सर ने बोला था, क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा है रोग। आज तू डिसाइड करना पड़ेगा मुकेश प्रजापत तुझे, या तो तू तेरी खुद की बात मानेगा या फिर तू लोगों की बात मानेगा। अगर लोगों की बात मानेगा हमेशा भीड़ में रहेगा, और खुद की बात मानेगा हमेशा भीड़ से अलग रहेगा। थैंक यू। काम नहीं चलता था, चेक नहीं बढ़ता था, पैसा नहीं आता था, सारी लफड़े होते थे बराबर, क्योंकि मैंने जब काम करना शुरू किया था 11 महीने तक रुपया नहीं आया था मुझे, एक भी 11 रुपया नहीं आया। घर से बाहर निकलूं, माँ बाप बोलते थे भाई कर्जे वाले को देना है, बाहर जाऊं बोलते तेरी कंपनी में नहीं जुड़ेंगे, वापस आऊं 2 लोग आके गए। 11 महीने लगातार सिलसिला चलता रहा। मैं बोलता था आएंगे चेक, आएंगे, बिलीव मी, विश्वास करो मेरे ऊपर, चेक आएंगे। और बताते बड़ी खुशी होती। जिस टाइम मैंने एक मूवी देखी, उसका एक टाइटल मैंने सुना, उस डायलॉग को सुनने के बाद मुझे एकदम संतुष्टि हो गई कि जब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। थैंक यू। मैंने बात तो बताई नहीं, फिर भी आपने ताली बजाई, तो उसके लिए धन्यवाद। कर्ण अर्जुन मूवी देखी मैंने। थैंक यू। कर्ण अर्जुन देखने के बाद वो बुढ़िया बोलती, ठाकुराइन मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। थैंक यू। वो बोलती थी हर बार, वो बोलता था ठाकुर कहां से आएंगे? आकाश का सीना फाड़ के आएंगे, धरती की छाती चीर के आएंगे। थैंक यू। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। वो बोलते ना रोते को बाहर गाल तो मिल ही जाएगा। उसने मेरा सपोर्ट किया कि चोर चोर मोसेरे भाई, भाई ठाकुराइन तू विधवा है कोई बात नहीं, लेकिन तेरी भी उम्मीद बहुत बड़ी है और मेरी भी उम्मीद बहुत बड़ी है। जब तेरे मरे हुए कर्ण अर्जुन आ सकते हैं, हम तो जिंदा हैं। परवीक चेक लाके दिखा देंगे, परवीक। थैंक यू। आदमी का विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, ऊपर वाले तक आवाज जाए और मरे हुए को वापस जिंदा कर दे। मैंने बोला था इसके मरे हुए जिंदा हो सकते हैं, हमारे तो बने ही तो नहीं है, मरे तो नहीं। थैंक यू। विश्वास के लगातार, और बड़ी खुशी होती है बताते इस स्टेज के माध्यम से
एक वो दिन था जिसमें 11 महीने के लिए 11 रुपया नहीं आया, और जब आस्था और विश्वास की वजह से अपने इनकी बातों को मानने से, सिस्टम को लगातार फॉलो करने से आज ऐसा कोई वीक नहीं जिसमें मुझे चेक नहीं आता है। 2000 से लेके 2 लाख पर वीक तक, 2 लाख पर वीक। थैंक यू। लोग मजाक उड़ाया करते थे उस टाइम 2 लाख आते तुझे, के भी बोलने में फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तेरी बात का जवाब मेरी बात से दूं, मैं चाहता हूं तेरी बात का जवाब मेरे काम से दूं मैं। थैंक यू। तेरे से बहस करना एनर्जी वेस्ट है, टोटल एनर्जी सेव करनी है मुझे भी, क्योंकि जब तू दोबारा पूछना है कि तुझे 2 लाख पर वीक कैसे आते हैं, बहुत लोगों ने टॉन्ट मार मार के से नाक की तरफ कुंडली मार के बैठे रहते थे, कभी ये निकले और कभी इसको डसलें। 4 उस चौराहे पे मिलते थे, 4 इस चौराहे पे मिलते थे। कोई रिश्तेदार का ही फोन करता था, तेरा लड़का फंस गया है। मेरे माँ बाप इतने बोले हैं, जो बोलते वही सच है। या तो राम नाम सत्य है, फिर क्या उनकी बात सत्य होती थी। थैंक यू। उनकी बात सुनी, मेरे को फोन करते थे, भाई वैसा बोल रहा है। मैं बोला डिसाइड करो अभी आप, उनकी सुननी मेरी सुननी। बोले